हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑनलाइन एजुकेशन प्लैनेट। तो आज हम कर रहे हैं एचटेट, जो हमारे मैथ्स का जनरल सेक्शन होता है, उसके पीवाईक्यू का सॉल्यूशन। आज हमारा टॉपिक है टाइम एंड वर्क। इससे पहले मैंने 2 क्लास करा दी है, रेशियो और प्रॉफिट एंड लॉस की। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये जो क्लास रहेगी वो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों लेवल के लिए रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, A and B can do a piece of a work in a 12 days। A और B किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। B और C उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं। C और A उसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। A अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? तो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। उसके अंदर सबसे पहले हम एलसीएम लेते हैं। तो चलो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते हैं। A प्लस बी, ए और बी दोनों मिलकर एक काम को 12 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को 15 दिन में करते हैं। सी और ए उसी काम को 20 दिन में करते हैं। अब हम इनका एक दिन का काम निकालेंगे कि ए और बी एक दिन में कितना काम करता है। एक दिन का काम निकालने के लिए हम इनका एलसीएम लेते हैं, 12 का, 15 का और 20 का। आइए एलसीएम लेते हैं इनका, 12 का, 15 का और 20 का। ये किससे जाएगा? सबसे पहले करेंगे हम 3 से, मतलब ऐसी कोई संख्या लेनी है जिससे तीनों डिवाइड हो जाए। 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 20 नहीं आता तो सेम लिख देते हैं। फिर करते हैं हम 4 से, 4 एकम 4, 5 और 4 पंजे 20। फिर जाएगा 5 से, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इनकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3 गुणा में 4 गुणा में 5, 3 चौक 12, 12 पंजे 60, यानी कि इनका जो एलसीएम आया है वो आया है 60। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 60। अब देखो हमारा ये जो होता है हमारा होता है टोटल वर्क। तो ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, लेकिन एक दिन में वो कितना काम करेंगे इसे डिवाइड कर देते हैं, 12 पंजे 60। बी और सी कितना काम करेंगे? 15 चौके 60। सी और ए कितना करेंगे? 20 तिये 60। तो आइए आगे। अब देखो ये 2 बार ए आया, 2 बार बी आया और 2 बार सी आया है। हमें एक बार निकालना है, तो इसे हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं और इनके काम को प्लस कर देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा? 2A 2B प्लस 2C कितना काम करते हैं? 5 और 4 9, 9 और 3 12। अब यहाँ से हमारा 2 जो है कॉमन आ जाएगा, 2 हमने कॉमन ले लिया। तो यहाँ बच गया A, यहाँ बच गया हमारा B और यहाँ C। ये कितना हो गया? 12। अब ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू में 12 बटे में 2 यानी 6। यानी कि A प्लस B प्लस C तीनों मिलकर एक दिन में 6 काम करते हैं। हमें क्वेश्चन में बताना था कि A कितना काम करेगा एक दिन में। तो हमारे पास ये जो आइडेंटिटी होते हैं, इनके अंदर ये जो दिया हुआ है, A और B एक दिन में कितना करते हैं? A और B एक दिन में कितना करते हैं? 5। तो आइए करते हैं क्वेश्चन। A और B एक दिन में करते हैं 5 प्लस का C इज इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 6। तो C की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 6 में से 5 उस साइड जाएगा 1, यानी C एक दिन में 1 काम करता है। ऐसे ही हम B की निकाल लेंगे, A की निकाल लेंगे। क्वेश्चन में हमें A की निकालनी है, तो आइए A की निकालते हैं। अब देखो A कहाँ पे नहीं है? B और C में A नहीं है, तो हम यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं। C की हमारे पास आ गई, यहाँ से इस वाली से कर लेते हैं। C की हमारे पास आ गई 1। C और A एक दिन में 3 काम करते हैं। C और A एक दिन में 3 काम करते हैं। C 1 करता है, तो A एक दिन में कितना काम करेगा? 2 काम। ऑप्शन देखते हैं हमारा। ऑप्शन में दिया था A अकेले उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। A की हमारी क्या आई है? A एक दिन में 2 काम कर सकता है। टोटल वर्क हमारा कितना है? 60। तो कितना करेगा? 60 एक दिन में कितना करता है? हमारा कितना आया था? 2। तो ये इसे हम डिवाइड कर देंगे, 2 तिया 6 और 0, यानी कि A उस काम को 30 दिन में पूरा कर देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन लिए हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, इफ़ 12 मैन कंप्लीट द वर्क इन 9 डेज, 12 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा करते हैं। हाउ मैनी डेज 18 मैन कंप्लीट द सेम वर्क, तो 18 आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है, हमारा होता है M1 D1 और H1 अपॉन में टोटल वर्क। ऐसे ही हमारा इज इक्वल टू में होता है M2 D2 और H2 अपॉन में टोटल वर्क। M हमारा होता है कितने मैन थे, वुमेन थे। D का मतलब होता है डे, यानी कि कितने दिन थे। H होता है हमारा आवर्स, यानी कि कितने टाइम में। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे। आइए पुट करते हैं। सबसे पहले दे रखा है 12 मैन, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम 12 मैन गुणा में डे हमें कितने दे रखे, दिन कितने दे रखे 9। आवर टाइम हमें नहीं दे रखा, तो हम ऐसे के ऐसे ही छोड़ देंगे। और टोटल वर्क भी हमें नहीं दे रखा, तो ऐसे ही छोड़ देंगे। इक्वल टू किसके है, 18 मैन मल्टीप्लाई में हमें निकालना है 18 मैन कितने दिन में करेगा, यानी कि डी की वैल्यू। तो ये 18 इस साइड मल्टीप्लाई में उस साइड जाके क्या हो जाएगा, गुणा में 12 गुणा में 9 इंटू में 18। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 2 छिक 12, यानी कि 6 दिन में मिलके वो पूरा काम कर देंगे। आइए ऑप्शन देखते, तो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है ए कैन डू ए पीस ऑफ ए वर्क इन अ 5 डे। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 5 दिन में। बी इन 4 डे, बी कितने दिन में करता है, 4 दिन में। तथा ए बी सी मिलकर 2 दिन में कर सकते हैं, और तीनों मिलके एक दिन में कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में। ए बी सी तीनों मिलकर 2 दिन में कर सकते हैं। तो हमें निकालना है सी कितने दिन में करेगा अकेला। तो मैंने बताया था इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं, 5 का, 4 का और 2 का। सबसे पहले 2 पे, 5 पे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, यानी कि इनका जो एलसीएम आया वो हमारा कितना आया, 20। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 20। डिवाइड करना, 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 2 ढाई 20। अब देखो तीनों मिलकर एक दिन में 10 काम करते हैं। ए 4 काम करता है, बी 5 काम करता है। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए प्लस बी प्लस सी क्या आया है, हमारे पास दे रखा है 10 काम करते हैं एक दिन में। ए कितना करता है, 4, बी कितना करता है, 5, प्लस का सी इज इक्वल टू में 10। यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 10 में से 5 और 4 9, 9 गया, कितना बच गया, 1, यानी कि सी एक दिन में 1 काम करता है। तो पूरा काम वो कितने दिन में करेगा, मैंने बताया था ये जो हमारा एलसीएम होता है ये हमारा क्या होता है, टोटल वर्क, यानी कि कुल काम कितना है। सी कितने दिन में करेगा, टोटल काम हमारे पास 20 है और वो एक दिन में 1 काम करता है, तो कितना करेगा, 1 20 जा 20, यानी कि 20 डेज। हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ए कैन डू ए पीस ऑफ ए वर्क इन अ 4 आवर। ए किसी काम को कितने में करता है, 4 घंटे में करता है। बी और सी इसे 3 घंटे में कर सकते हैं। बी और सी दोनों मिलकर कितने में करते हैं, 3 घंटे में। वाइल ए एंड सी टुगेदर कैन डू इट 2 आवर्स। ए और सी दोनों मिलकर कितने में करते हैं, 2 घंटे में। अब इनका हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 का, 3 का और 4 का, ये आएगा हमारा 12। आप एलसीएम साइड में ले सकते हैं। ये कितना आ गया, 4 तिये 12, 3 चौक 12, 2 छिक 12। अब हमें बताना है कि बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो बी कितने दिन में करेगा, यहाँ से निकाल लेते हैं। ए और सी दोनों मिलकर 6 दिन में करते हैं। ए 3 दिन में करता है। ए हमारा कितने में करता है, 3 दिन में करता है, और ये दे दिया 6 के बराबर। तो सी की वैल्यू सी कितने में करेगा, 3 दिन में काम करेगा। अब सी 3 दिन में काम करेगा, बी और सी दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 4 दिन में। सी 3 दिन में करेगा, तो बी कितने दिन में करेगा, 1 दिन में। तो
बी अकेला कितने दिन में करेगा, टोटल वर्क अपॉन में बी की वैल्यू, तो ये कितना हो जाएगा 1/12, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट है अमूल्य एक काम को 2 दिन में करती है। अमूल्य जो है एक काम को कितने दिन में करती है, 2 दिन में करती है। और बिंदु उस काम को कितने दिन में करती है, 6 दिन में करती है। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसका हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 2 का और 6 का कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 6 हमारा एलसीएम आ गया। 2 तिया 6, 6 एकम 6। इसमें बताना है कि दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। जो हम एलसीएम लेते हैं ये हमारा कितना होता है, टोटल वर्क। तो ए और बी कितना हो गया, 3 और 1 4, यानी कि 6/4 हमें ए और बी का निकालना था कि दोनों मिलकर कितना काम करते हैं। 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी कि 3/2 डेज। ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है इफ़ 25 men कैन रीप ए क्रॉप इन 60 days, यदि 25 आदमी 60 दिन में एक फसल काट सकते हैं तो 10 आदमी कितने दिन में फसल काटेंगे। हमारा वही फॉर्मूला MDH वाला अपॉन में टोटल वर्क। तो देख कर आइए करते हैं। पहले दे दिया 25 आदमी कितने दिन में करते हैं, 60 दिन में एक काम को करते हैं। तो 10 आदमी कितने दिन में करेंगे, तो ये हमारा डेज हो जाएगा। ये 10 इस साइड आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में इज इक्वल टू में D/10। तो आइए करते हैं। 25 छिक्का कितना होता है, मल्टीप्लाई करके बताओ। 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 15, यानी कि 150 दिन में वो क्या अपना काम पूरा कर लेंगे। हमारा ऑप्शन नंबर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है A एंड B कैन डू ए वर्क इन 15 days। ए और B किसी काम को, A और B किसी काम को 15 दिन में करते हैं। B अकेला उस काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है। देन हाउ मैनी डेज A विल टेक द सेम वर्क अलोन, तो A कितने दिन में करेगा। तो मैंने बताया है इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या लेंगे, एलसीएम, और इनका एलसीएम कितना आएगा, 60। धीरे धीरे जब आप एलसीएम की प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये कुछ मेन ही वैल्यू होती है जैसे 15, 20, 30, तो इनका मोस्टली एलसीएम हमें याद हो जाता है। तो ए और बी, ए 15 दिन में काम करते हैं तो एक दिन में कितना करेंगे, 15 चौके 60। बी अकेला कितना करेगा, 20 तिये 60। तो हमें निकालना ए अकेला कितने दिन में काम कर सकता है। बी अगर एक दिन में 3 काम करता है और ए और बी मिलके 4 काम करते हैं, तो B 3 करता है तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 में से 3 गया 1, तो A कितने दिन में करेगा, 60/1, तो कितना हो जाएगा टोटल 60 डेज़ के अंतर्गत A जो है पूरा काम अपना फिनिश कर लेगा हमारा। नेक्स्ट है 5 आदमी प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 6 दिन में 10 बैग तैयार करते हैं। तो 12 आदमी प्रतिदिन 8 घंटे काम करके कितने दिन में 16 बैग तैयार करेंगे। तो ये वही फॉर्मूला यूज़ होगा। ये हमारा होता है M1D1H1 अपॉन में टोटल वर्क, और ये किसके बराबर होता है हमारा M2D2 और H2 बटे में टोटल वर्क। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, तो आइए करते हैं। M1 हमारा कितना दे रखा है, 5 आदमी कितने दिन में करते हैं, 6 दिन में करते हैं। कितने घंटे में करते हैं, 6 घंटे में करते हैं। और ये जो हमारा 10 बैग होगा ये हमारा कोई काम है, इसलिए ये हमारा हो गया टोटल वर्क। दूसरे में हमें क्या दिया हुआ है, 12 आदमी कितने दिन में करते हैं, हमें दिन निकालना है, और कितने घंटे में करते हैं, 8 घंटे में करते हैं। और कितने बैग है, 16 बैग। अब हम इन्हें कट कर देते हैं। अब देखो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 8 से 8 कट हो जाएगा। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी डी की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3, यानी कि 3 दिन में वो अपना पूरा काम कर लेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर एक विशेष कार्य 4 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए अकेले 12 दिन में पूरा कर सकता है, ए अकेले कितने दिन में करेगा? 12 दिन में। यदि बी अकेले काम करे तो उसको कितने दिन लगेंगे? हमें बी का निकालना है कि वो कितने दिन में काम पूरा कर सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। अब देखो जैसे हमें टेबल दी हुई है 4 और 12 दोनों एक ही टेबल में आते हैं, तो जो बड़ी वाली संख्या होती है हम वो ले लेते हैं, वो वही उसी का एलसीएम होता है। देखो यहाँ करके मैं आपको बताती हूँ, 4 और 12, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12, यानी वही हमारा एलसीएम आता है 12 का 12। तो 4 तिये 12, 12 एकम 12। ए कितने काम करता है एक दिन में? ए और बी दोनों मिलके कितना करते हैं? 3। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी। तो बी कितने में करेगा? 3 में से 1 गया 2, यानी कि बी एक दिन में 2 काम करेगा। तो टोटल काम हमारा कितना दे रखा है? 12, और एक दिन में कितना करता है? 2। तो हमारा कितना आ जाएगा? 6, यानी कि 6 दिन में हमारा काम जो है पूरा हो जाएगा। इसमें जो है ऑप्शन हमारे गलत दिए हुए हैं, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 6 डेज़ के अंतर्गत वो है अपना पूरा काम कर लेगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटिंग मिस्टेक है गाइस। उसमें ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं तो वह काम कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन हम आइए देखते कैसे करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है ए कितने दिन में करता है? 20 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 30 दिन में। और सी कितने दिन में करता है? 60 दिन में। तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेते हैं ताकि हमारा टोटल वर्क आ जाए। तो इनका एलसीएम क्या होगा? 60। मैंने पहले भी बताया है, जब एक ही टेबल में सारे आते हो तो हम जो सबसे बड़ा नंबर है वही लेते हैं, 60। ये क्या हो गया? 20 तिया 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है और सी एक दिन में 1 काम करता है। तो इसमें दिया हुआ है यदि बी और सी हर तीसरे दिन ए की सहायता करते हैं, यानी कि ए पहले 2 दिन अकेले काम करता है, यानी कि ए एक दिन, ये हम डे वाइज लिखेंगे, ये हमारा हो गया पहला दिन, ए अकेले काम करता है। दूसरे दिन भी ए जो है अकेले काम करता है, लेकिन तीसरे दिन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया हुआ है ए के साथ बी और सी दोनों काम करते हैं। तो अब देखो ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? 3। ए अकेले एक दिन में कितना काम करेगा? 3। और तीनों मिलके कितना काम करते हैं? 3, 2, 5 और 1 6, यानी कि 6। ये हमारे कितने दिन हो गए? टोटल 3 डेज़ हो गए, यानी कि 1 मिनट गाइस, ये हमारे कितने हो गए? टोटल 3 डेज़ हो गए। 3 डेज़ में कितना काम हो जाता है कंप्लीट? 6 और 3 9, 9 और 3 12, ठीक है। 3 दिन में 12 काम हमारा पूरा हो जाता है। हमें टोटल काम कितना करना है? 60 हमारा टोटल वर्क था, तो हमें देखना है कि 60 काम है वो कितने दिनों में होगा। अब जो हमारा ये कार्य होता है, जो काम होता है, उसको हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, या तो 60 आ जाए या फिर इससे कम आ जाए। अब 12 की टेबल में 60 कितने पे आता है? 5 से, यानी कि 12 पंजे 60, तो ये हो गया 60 काम। यहाँ पे अगर 5 से गुना किया तो यहाँ पे भी हम किस चीज़ से गुना करेंगे? 5 से। 3 पंजे 15, यानी 15 दिन में पूरा काम हो जाएगा। तो आंसर हमारा क्या हो गया? ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू गाइस, प्लीज़ सपोर्ट मी।